हाँ जी जी। आज हमने पढ़ना है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, जिसे हम कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स। कोई बताएगा मुझे कि कैल्शियम चैनल का क्या रोल है बॉडी के अंदर? मैम ये अ, हाँ जी, मैम थोड़ा ऊंचा बोले। मैम अच्छा, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन कहाँ पे? मैम हार्ट में। हम्म, हार्ट और कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि कैल्शियम को बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर? मैम कैल्सिटोनिन और मैम कैल्सिटोनिन और मैम मैम वो एक थायराइड का हार्मोन है, आई थिंक वो। कौन सा? मैम पैराथायराइड। पैराथायराइड हार्मोन। अच्छा, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कौन करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? हाँ क्या? हाँ जी, फटाफट बोलें, पहले बहुत टाइम ज़ाया हो गया। एनीवन? हाँ जी, किधर है सीआर? यस मैम। दे जवाब। मैम बताओ तो मैंने आपको पता खुद ही बता देना था। अच्छा जी, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? किसने पढ़ाया आपको एंडोक्राइन? मैम सर रसीद ने। लगाओ शिकायत उनको फिर। मैम जगह बच्चे बता तो रहे हैं। एक मिनट। मैम औरों को भी मौका देना चाहिए ना फिर। मैम पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को बैलेंस करता है बॉडी में। मैम पैराथायराइड हार्मोन ही उधर करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ जी, आप बताएं। ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम को बैलेंस करता है पैराथायराइड हार्मोन। कैसे? कैसे? मैम क्योंकि ये विटामिन डी की एक्टिवेशन करवा देता है पैराथायराइड हार्मोन किडनी में। विटामिन डी फिर वो एक मतलब अलग चीज है। विटामिन डी के थ्रू भी होता है, उसके लिए अलग। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन डी की एक्टिवेशन का अलग हार्मोन है जो कि कैल्शियम की सिक्रीशन करवाता है ब्लड के अंदर। ब्लड से कैल्शियम को बोन के अंदर कौन लेके रहता है? हाँ जी, नकम्मो। पैराथायराइड मैम उसका पैराथायराइड हार्मोन तरह यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। जो मैं बता रही हूँ ना, पैराथायराइड मैम हार्मोन उसको मेरे बिना एक्टिवेट कुछ नहीं हो करेगा। सकता उल्टा इसका। बोल रहे हैं बच्चों आप लोग, उल्टा। बस चुप कर रहे हैं, लग गया पता मुझे आप लोगों का। ठीक है, जब हम लेते हैं फूड, ठीक है, कैल्शियम, दूध पीते हैं हम लोग, ठीक है, जब दूध पी लिया हम लोगों ने, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। डाइजेशन होती है पहले, आप लोगों को पता ही चीज़ों की, स्टमक के अंदर ज़्यादातर प्रोटीन की। फिर होती है अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होती है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां से इसने ब्लड के अंदर जो है वो मूव करना है, अब्जॉर्ब होना है, ठीक है। ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जानी है। आवाज कट कौन? कट के आ रही है। अच्छा, अभी भी कौन करवाएगा? मैम ये अब्जॉर्प्शन जो होनी है ये पैराथायराइड हार्मोन ने करवानी। हाँ जी, ये अब्जॉर्प्शन जो है ब्लड के अंदर कैल्शियम की इनहांसमेंट जो है वो पैराथायराइड हार्मोन ने करवानी है। कैल्सिटोनिन का काम इससे उलट है, ठीक है।
कैल्सिटोनिन क्या करना है जी, ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल जो है ना उसने कम करना है, उसने अब्जॉर्प्शन करवानी है कैल्शियम की बोन्स के अंदर। समझ आ रही है बात की? कोई हाल नहीं। मैम दोबारा बताइएगा। मैम आ रही है। मैम आ गई समझ। कौन कह रहा है दोबारा बताने का? मैम मुझे आपने जो अब बात की उसकी समझ नहीं आई है, तो मुझे समझ आ गया कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जो वो मूव आउट करवाता है वो पैराथायराइड करवाता है। हाँ जी, और ब्लड से आगे अब्जॉर्प्शन करवानी है इसके अंदर बोन्स के अंदर। कैल्शियम जो है हमारी बोन्स के अंदर स्टोर होती है ना, पता नहीं आपको? जी मैम। वो करवानी है कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है बच्चों? मैम किडनी से। मैम मैम थायराइड। मैम मैम पैराथायराइड जो ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड के पास वहां से। पैराथायराइड से तो पैराथायराइड हार्मोन नहीं रिलीज होना। थायराइड से क्या रिलीज होता है? मैम सी मैम सेल्स थायराइड से कुछ पढ़ा था, सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड इस तरह का शायद कुछ। पैराथायराइड से या थायराइड से, दोनों में से एक में से। मैम थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उनमें सेल्स होते हैं, उससे रिलीज होता है। अच्छा चलो शुक्र है। चले आए टॉपिक की तरफ। हाँ जी, अच्छा किसी ने पढ़ा है कैल्शियम जो है कैल्शियम गेटेड कैल्शियम कैलमोडोलिन पाथवे किसी ने पढ़ा? क्या मैम जो चीज मैम? मसल कंट्रैक्शन वाला, जिसमें मसल कंट्रैक्शन को आता है कैल्शियम की इन्फ्लक्स होता है जिसमें सार्कोप्लाज्म में। हाँ जी, पढ़ा हुआ है ना? जी मैम गाइडेंस से सेल पढ़ा था। सेल बायोलॉजी में पढ़ा या कहीं और पढ़ा हुआ है? सर सीध ने शायद पढ़ाया होगा आप लोगों को। कैम्प पाथवे जिसे कहते हैं हम, कैल्शियम कैलमोडोलिन पाथवे, जिसमें कैल्शियम एक्ट करता है सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ये बच्चों आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है, लिखने है इसको। कैल्शियम कैलमोडोलिन पाथवे, ठीक है? ये मैं मुझे आपने ओके मैम। यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी है। अच्छा जी, कैल्शियम यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे, वोल्टेज कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है? क्या करते हैं जी, कैल्शियम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में इन्वॉल्व है, यही चीज, ठीक है? कैल्शियम कैलमोडोलिन वाली सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे में इन्वॉल्व है, स्लाइटली परमिएबल फॉर द सोडियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स आर आल्सो परमिएबल स्लाइटली, बट स्लाइटली, ठीक है? सोडियम चैनल्स के लिए भी परमिएबल। कैल्शियम इनफ्लक्स इन रिस्पॉन्स टू द मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन एंड रेगुलेट द इंट्रासेलुलर प्रोसेसिंग, ठीक है? जैसे ही कोई भी स्टिमुलस आएगा कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, मतलब कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ज्यादा होगी, इंट्रा में कम होगी, बाहर से अंदर इनफ्लक्स होगा। मैम थोड़ी सी हैंड फ्री पास कर लें। अब आ रही है आवाज? मैम आवाज सही आ रही है, स्लो हल्की आ रही, थोड़ी आ रही है। अच्छा अच्छा जी, अब आ रही है? जी मैम। अच्छा बच्चों, कैल्शियम के ना बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फंक्शंस है, ठीक है? अनलिमिटेड। तो मैंने बस थोड़े बहुत ही आप लोगों के लिए चुनाव किया, बस थोड़ा सा ऐसे, ठीक है? इसमें कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसमें स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसमें स्केलेटल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी, राइट? तो बेशुमार फंक्शन है इसके, होम्योस्टेसिस में बहुत ज्यादा इसके फंक्शन है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है? सिक्रीशन करवाता है हार्मोन्स की या किसी भी चीज की, ठीक है? न्यूरो ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है, कुछ फंक्शन है यहाँ पे जो कि इंट्रासेलुलर रेगुलेशन है सारी की सारी है, ठीक है? अच्छा, सेल के अंदर मतलब जैसे आप लगा लें स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में आप देखेंगे जब मसल फाइबर जो है मसल के सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से कैल्शियम रिलीज आउट होना है, जिसने मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, ठीक है? इंट्रासेलुलर प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है ये ज्यादातर। अच्छा, देयर एक्टिविटी इज एसेंशियल टू कपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन
इन द सेल सरफेस टू द फिजियोलॉजिकल इवेंट्स इन द सेल। सेम वही बात, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, सर्कुल तक पहुंचा, एक्शन पोटेंशियल ने जनरेशन जो है अंदर टी2 तक गई, वहां से फिर जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर रिलीज आउट हुआ और इसने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाई। ऐसे ही है। क्लास हो रहे हो? मैम एक दफा दोबारा बताते हैं। आए हुए डरो ना मेरे से, कुछ भी नहीं बताया मैंने अभी। ठीक है, दोबारा बताती हूँ आगे जाके। बस मैं हल्का सा बता रही हूँ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक्शन पोटेंशियल जैसे ही कुछ स्टिमुलस आएगा, ठीक है, सेल के बाहर, तो सेल के अंदर इसने प्रोसेस करना है, बस इतना आप याद रखिए। ठीक है, ओके मैम। अच्छा जी। वोल्टेज डिपेंडेंट, इसका स्ट्रक्चर देखें जरा आप। वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स आर फॉर्म्ड एज अ complex of the several different subunits। इसमें अल्फा 1 है, अल्फा 2 सिग्मा है, ठीक है, बीटा 1 to 4 है, और गैमा सब यूनिट्स हैं इसके अंदर। कितने हुए? 1 2 3 एंड 4। बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। अल्फा 1 जो सब यूनिट है, अगर हम उसको सेपरेट कर लें यहाँ पे, ठीक है, एक साइड पे, और इन तीनों को हम अलग कर लेते हैं साइड पे, इन तीनों ने मिलकर काम करना है और अल्फा 1 ने अलग से काम करना है। कैल्शियम चैनल्स के अंदर से कैल्शियम ने मूव करना है विद इन द अल्फा 1 सब यूनिट, राइट, जस्ट लाइक द सोडियम एंड पोटाशियम वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल्स, वैसे ही अल्फा 1 का स्ट्रक्चर है, सेम वैसे ही उसके अंदर पोर है, कंडक्टिंग पोर है, राइट, उसके अंदर से आयन चैनल ने मूव अप करना है। अच्छा जी, और ये तीनों जो हैं, इसने क्या करना है जी? मॉड्यूलेशंस ऑफ द गेटिंग, जस्ट बताना है गेट को ओपन करना है या क्लोज करना है, या कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, इन चीजों ने ये काम करना है। अब इनकी लोकेशन कहाँ पे है? अच्छा, अल्फा 1 इज द सेंट्रल ट्रांस मेम्ब्रेन कंपोनेंट, ठीक है। जैसे पहले अल्फा सब यूनिट था, उसमें क्या थी? अल्फा डोमेन, 4 डोमेन थी उसमें, ठीक है, और ईच डोमेन के अंदर 6 सेगमेंट्स थे, ऐसे ही है। जी मैम। हाँ, सोडियम में भी ऐसी था, पोटाशियम में भी ऐसी था, अब आगे कैल्शियम में भी ऐसे ही है, ठीक है। जी मैम। 6 ट्रांस मेम्ब्रेन, 6 जो थे उसके अंदर सेगमेंट्स थे, S1 से लेके S6 तक, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर है ये A1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4, ठीक है, ये चीज हमने याद रखनी है। एक मिनट। अच्छा जी, आगे है जी बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट इज लोकेटेड ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स, interacting with intracellular surface of the domain 1 and 4 of the alpha subunit, ठीक है। अब देखें, अल्फा 1 सब यूनिट की 4 डोमेन्स थी, उसकी 1 और 2 के साथ जो है बीटा सब यूनिट अटैच्ड है। ये इसकी डायग्राम है, ये देखिए जरा, बीटा किसके साथ अटैच्ड है? अल्फा 1 और अल्फा 2 के साथ बीटा अटैच्ड है within the intracellular site of the membrane, right? यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम एक बार रिपीट कर दें, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था। सना तुम क्या कर रही हो विलेज के अंदर? मैम नानो घर हूँ। क्या करने गई हो? मैम मिलने गई हूँ। मैम पता नहीं, क्लास लेनी है मैंने। मैम क्लासेस ले रही हूँ। नाना का कौन क्लासेस लेता है? मैम मैं लेती होती हूँ। मैम हार्ड वर्किंग लोग। कोई हाल मैम नहीं। इतनी देर 2 साल बाद आई हूँ। तो छुट्टी वाला दिन जाती? तो मैम छुट्टियां तो हमें है ही नहीं, सैटरडे संडे भी मेरी क्लासेस होती हैं, वो भी मैंने ऐसे ही ली हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो वहाँ जाके क्लासेस ले लूंगी, चले जाती हूँ।
अच्छा सही है। अच्छा मैं क्या बता रही थी? हाँ जी, कहाँ से नहीं समझ रही सना आपको? मैम ये अल्फा सब यूनिट का बता दे थोड़ा सा कि क्या डिफरेंस है इनका और उसका सोडियम वाले का। दिस वन देखें, लाइक अल्फा सब यूनिट ऑफ द सोडियम चैनल्स, alpha 1 subunit of the voltage gated calcium channels, 4 homologous domains 1 to 4 with the 6 transmembrane segments। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। S4 segment contain the gating charges, ठीक है, have the voltage sensor, ठीक है, वही चीजें सारी की सारी, that sense the electric field and initiate the conformational changes। ठीक है, ओपन द पोर, वही सारा कुछ, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, और उसकी जी पी लूप है कहाँ पे है? S5 और S6 सेगमेंट के दरमियान में, जो कि कंडक्टेंस करती है, सिलेक्टिविटी करती है, जहाँ से जो है आयंस की मूवमेंट होती है। डिफरेंस जाके यहाँ आता है, चेंजेस ऑफ ओनली 3 अमाइनो एसिड्स इन द पोर लूप। जो पी लूप है, पोर लूप है, उसके अंदर जस्ट 3 अमाइनो एसिड्स का डिफरेंस आता है इन द डोमेन 1, 3 एंड 5, 1, 3 and 4, which convert the sodium channels to the कैल्शियम सिलेक्टिविटी। इस वजह से जो है सिर्फ कैल्शियम की सिलेक्टिविटी यहाँ पे होती है, बाकी सारा कुछ ए अल्फा जो है, अल्फा सब यूनिट है, उसके अंदर सेम है, सोडियम के अंदर भी और पोटाशियम चैनल के अंदर भी। राइट, समझ आ गई है अल्फा 1 सब यूनिट की यहाँ पे? जी जी मैम। मैं क्लास बाकी सोई हुई है, नंबर काट लेने मैंने आप लोगों के। जी मैम। अच्छा, अब बीटा की बात की है। बीटा सब यूनिट जो है वो इंट्रासेलुलर साइड पे अटैच्ड है अल्फा 1 और अल्फा 2 के साथ। राइट, गैमा सब यूनिट जो है वो कहाँ पे अटैच्ड है? वो ट्रांस मेम्ब्रेन पोजीशन के ऊपर, एट द 4 डोमेन ऑफ द अल्फा 1 सब यूनिट। दिस वन इज द गैमा सब यूनिट, गैमा सब यूनिट, ठीक है, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन ऐसे मौजूद है, मतलब के मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन पोजीशन पे मौजूद है एट द अल्फा 4 सब यूनिट। ठीक हो गया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 ये लगाएं इसके साथ। अच्छा, अब रह गया है जी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसके साथ अटैच्ड है अल्फा 2 एंड सेगमा। ये देखिए जरा, अल्फा 2 एक डोमेन है, एक है जी सेगमा। ठीक है, सिग्मा और अल्फा 2 के दरमियान में बॉन्डिंग है डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ठीक है, ये ऐसे अटैच्ड हैं और ये ओवरऑल किस डोमेन के साथ अटैच्ड हैं? ओवरऑल जो है ये मौजूद है जी एक्स्ट्रा सेलुलर पोजीशन के ऊपर। ठीक है, ये देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे मौजूद है और इंटरेक्टिंग किया हुआ है जी डोमेन 1 to 3, 1 and 3 ऑफ द अल्फा 1 सब यूनिट, मतलब 1 और 3 वाले के ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे अल्फा 1 सब यूनिट की पोजीशंस की। समझ आ गई है सबको? जी मैम। कुछ भी जी मैम। मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक हो गया। नो मैम। अच्छा, अब ये देखें अल्फा 1 सब यूनिट को दोबारा से उन्होंने ओपन करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ये सारे का सारा वैसे ही है। अच्छा जी, ये देखिए जरा अल्फा 1 सब यूनिट को हमने ओपन करके देख लिया। यहाँ पे सेम कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे जस्ट ये पी लूप जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जरा गौर से देखें इसको, ऐसे ही है, कुछ अमाइनो एसिड्स की पोजीशंस यहाँ पे चेंज है, इस वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, जो कि अट्रैक्ट करेगी जस्ट कैल्शियम को। अच्छा, एक और यहाँ पे डायग्राम मैंने इंक्लूड किया आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखें गेटिंग मॉडिफायर, जो मैंने बात की थी आपसे, ये सारे के सारे जो है गेटिंग मॉडिफायर है। ये पी लूप है जिसके थ्रू जो है वो कैल्शियम आयंस जो है वो एंटर होंगे। ये सारे का सारा अल्फा सब यूनिट है। ठीक है, ये पूरा लाइन जो है इसको ओपन किया हुआ है 4 डोमेन्स को। अच्छा, बीटा जो है किसके साथ अटैच्ड है? 1 and 2 के साथ। राइट, 1 and 2 के साथ, 1 and 2 डोमेन्स के साथ अल्फा 1 डोमेन के साथ जो है बीटा अटैच्ड है। ऐसे ही अल्फा 2 और सिग्मा की बात की, ये एक्स्ट्रा सोलर साइड है, ये इंट्रासोलर साइड है।
यहाँ पे उन्होंने गैमा नहीं दिखाई हुई बना के, गैमा वाला की तरह, ठीक है, वो ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर होगा। अच्छा, समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? जी मैम। जी मैम। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ टाइप्स ऐड की हैं कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम की कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे, उसमें से है जी एल टाइप कैल्शियम करंट है, ठीक है, एन टाइप है, पी एंड क्यू टाइप है, आर टाइप है, ठीक है, और लास्ट वन इज द टी टाइप कैल्शियम करंट है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये मौजूद कहाँ कहाँ पे होते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है, जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं ये क्या से बोलते हैं, स्केलेटल मसल के अंदर, कार्डिक मसल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो एन टाइप है ना, ये मौजूद होते हैं आपके न्यूरो मस्कुलर मतलब ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है। ये दो चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। बाकी यहाँ पे मैंने लिखा है जी स्ट्रॉन्गली डीपोलराइजेशन फॉर द एक्टिवेशन एंड मैम एल लॉन्ग लास्ट। टाइप कार्डिक मसल्स और कौन से थे ये दूसरे? लिखे हुए हैं सारे, ये लिखे हुए नीचे। ओके मैम। मेन कैल्शियम करंट रिकॉर्डेड कहाँ कहाँ पे, मसल्स के अंदर, न्यूरॉन के अंदर, कार्डिक पीसमेकर सेल्स के अंदर, एंडोक्राइन सेल्स के अंदर, ठीक है, इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन। these calcium currents are blocked by the L ऑर्गेनिक एल टाइप कैल्शियम एंटागोनिस्ट, मतलब एंटागोनिस्ट इसके जो है इसको ब्लॉक करेंगे। लाइक कौन कौन से हैं, डाईहाइड्रोपाइरिडीन है, फिनाइल अल्कलाइन, फिनाइल अल्कलाइल अल्काइल अमाइन है, और बेंजोथियाजिपिन है, ठीक हो गया। ये कुछ जो है ब्लॉकर्स हैं जो कि इस एल टाइप कैल्शियम करंट को जो है ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा जी, एन टाइप है, पी क्यू टाइप है, और आर टाइप कैल्शियम करंट जो है वो स्ट्रॉन्गली डीपोलराइजेशन है फॉर द एक्टिवेशन, ठीक है। और ये ज़्यादातर दे आर एक्सप्रेस्ड प्राइमरीली इन द न्यूरॉन्स, ठीक है। They involved in the neurotransmissions at most fast synapse and also mediated the calcium entry into the cell bodies, ठीक है, and dendrites। ये जब जहाँ पे न्यूरोट्रांसमिशन में मैंने बताया था आप लोगों को, कैल्शियम जहाँ से एंटर हो रहा था अंदर, याद है आपको वो पॉइंट जिसने न्यूरोट्रांसमीटर जी मैम। को रिलीज करवाना जी था, मैम। ये वो जगह है एन टाइप वाली। अच्छा, ब्लॉक्ड बाय द सम टॉक्सिन्स, कौन कौन सी हैं, फ्रॉम द स्नेल एंड स्पाइडर वेनम, ठीक है, ये चीज़ें इनको ब्लॉक करती हैं। एन टाइप के लिए ये चीज़ है, और पी एंड क्यू टाइप के लिए ये जो है टॉक्सिन्स है, ठीक है। आगे जी टी टाइप कैल्शियम करंट एक्टिवेटेड बाय द स्मॉल डीपोलराइजेशन फ्रॉम द रेस्टिंग एंड आर ट्रांजिएंट expressed in the wide variety of the cell types where they are involved in the shaping the action potential and controlling pattern of the repetitive firing, ठीक है। ये ज़्यादातर मौजूद होते हैं जो ब्रेन के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, हार्ट के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर, और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बताऊंगी थोड़ा सा यहाँ पे कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स में कैसे काम करते हैं। एक डायग्राम थी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की थी, शुरू में, याद है आप लोगों को, मसल्स की थी। लाइट चली गई है बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? क्लास आवाज आ रही है मेरी?